जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज पेज नंबर 228, थीम 10, डिस्प्लेसिंग इंडिजियस पीपल। तो इस टॉपिक में यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यूरोपियन लोगों के आने के बाद यहाँ के जो नेटिव्स थे उन्हें ये चीज़ महसूस होने लग गई धीरे धीरे कि ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और वो पहले तो इन लोगों का ऐसे कर्टेल नहीं कर पाए, मतलब अनुमान नहीं लगा पाए कि ये लोग इतने खतरनाक हो सकते हैं कि हम लोगों से जो भी कुछ हमारा है सब छीन लेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब इन्हें इनकी सच्चाई पता चलने लगी तो ये सब इन्हें एक खतरे की तरह देखने लगे। 19th और 20th सेंचुरी में के आसपास बताया जा रहा है कि यहाँ वायरस के असर से अपनी ज़मीनें खोने के चलते यहाँ पर जो आने वाले लोग थे बाहरी, उनके साथ इन लोगों की कई बार लड़ाइयाँ भी हुई और लगभग 90% जो यहाँ के लोग थे उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। ठीक है। ब्राज़ील में पुर्तगाली जो कैदियों को ला करके बसाया जाता था, उन पर कई तरह के जो है टेस्ट वगैरह भी किए जाते थे। और जब उनके ऊपर जो इस तरह की क्रूएल्टी होती थी, उस क्रूएल्टी के वो रिटेलिएट करने के लिए अगर ये कुछ एक्शन करते थे तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है मतलब उनको जो है मारा पीटा या उनको बहुत बुरी तरह से यातनाएं टॉर्चर किया जाता था। ब्रिटिशों ने जो फ्रीडम होने तक अमेरिका के जो भी कॉलोनीज़ थी वहाँ पर यही तरीका अपनाया था। और बाद में वहाँ पर जब फ्रीडम मूवमेंट चलने लगा, पावर बढ़ने लगी, लोग एक साथ यूनाइट होने लगे, तो फिर वहाँ से छोड़ करके उन्होंने वही तरीका ऑस्ट्रेलिया में अपनाया। ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर शुरुआती जो भी इंग्लैंड से आ कर के लोग यहाँ पर आए हुए थे और उनके जैसे ही जो मतलब वहाँ से अमेरिका से लोगों को ला करके ये लोग ऑस्ट्रेलिया में डाल देते थे और वहाँ पर उनसे काम करवाते थे। ठीक है। तो जैसे उनका कारावास पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया, या ब्रिटेन में कोई ऐसा है कि जिसको जो है देश निकाला कर दिया है, तो उसको ला करके कैदियों को ला करके यहाँ पर छोड़ दिया जाता था। और कैदियों का जो टाइमिंग है वो पूरा हो जाने के बावजूद भी, मतलब उनकी सज़ा पूरी हो जाने के बाद भी उनको जो है वापस ले जा कर के ब्रिटेन या उनके अमेरिका में नहीं छोड़ा जाता था। उन्हें ये कहा जाता था कि अब तुम्हें अगर जीवन जीना है, लाइफ चाहिए, तो यहीं पर चुपचाप बसो, और अगर यहाँ से भागे तो मार दिए जाओगे। तो इस तरह से जो कैदी थे, जो ऑलरेडी क्रिमिनल्स थे, उनको ला करके यहाँ पर बसाने की भी कोशिश की जाने लगी। तो अपने जो यहाँ के लोग थे उनका जो लाइफ था वो टोटली एग्रीकल्चर पर डिपेंड था, और उनकी जो ज़मीनें थी धीरे धीरे उनसे छीनी ही जा रही थी, और वहाँ पर जो लोग बसते जा रहे थे वो सब एक तरह से क्रूअल और क्रिमिनल थे। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा एक ग्राफ दिया हुआ है कि 1850s में ऑस्ट्रेलिया में कई तरह की जो बस्तियाँ थीं, कॉलोनीज, मतलब जो कह सकते हैं हम, जिसे कहते हैं सेल्फ गवर्नमेंट ग्रांटेड टू ऑस्ट्रेलिया कॉलोनी। ठीक है। कई तरह की वहाँ पर जो है उनको, जो उनकी बस्तियाँ हैं उस पर जो है सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की, मतलब एक तरह की परमिट दे दी गई कि आप यहाँ पर अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है। चाइनीज़ कुलीज़ जो थे उनको भी यहाँ ला करके बसाया गया। 1855 में यहाँ पर कानून बना करके इसे रोका गया कि जो चाइना के लोग हैं उनको ला करके यहाँ पर ना बसाया जाए। 1851 और 61 में यहाँ पर गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। 1901 गोल्ड रश मतलब कि जो यहाँ पर सोना था उसको ले जाने के लिए जो है काफ़ी झगड़े मारपीट हुई, उसके बारे में ये चीज़ बताई जा रही है। 1901 में जो है 6 स्टेट्स को लेकर के ऑस्ट्रेलिया का एक यूनियन बनाया गया। ठीक है। एक फेडरेशन बनाया गया, और कैनबरा जो है उसकी एक कैपिटल 1911 में बनाई गई। 1948 से 75 तक 20 लाख यूरोपीय लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया आकर के बस गए।
तो जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे उनका तो अपना औचित्य ही खत्म होता चला जा रहा था। यहाँ जो भी कुछ था वो बाहरी लोगों का ही दबदबा बनने लगा। कहने का यहाँ पर ये मतलब है। यूरोपीज जैसे ही अपनी कॉलोनी ऑस्ट्रेलिया के कई पार्ट्स में बनाते जा रहे थे, वो अपना डेवलपमेंट जितना भी कर सकते थे वो कर रहे थे, लेकिन यहाँ के लोगों का कोई डेवलपमेंट करने की कोशिश नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अमेरिका से कुछ हद तक कुछ चीज़ों में चेंज भी देखा गया। ठीक है, यहाँ पर भेड़ों के जो है जिसे शीप्स कहते हैं उसके बड़े बड़े फॉर्म्स बनाए गए। कई जगह जो है माइनिंग बनाई गई, जो है ग्रेप्स के थ्रू जो होता है क्या वाइन वगैरह बनाने की कोशिश की गई। और यहाँ वीट की एक लंबी खेती की गई और काफ़ी मेहनत लोगों से करवाई जाती थी अपना इन सब कामों को करवाने के लिए लोगों से। और वो लोग यहीं के लोग थे या फिर बाहर से आए हुए ऐसे लोग थे जो जिन जो जगह या जो देश उनके गुलाम हो चुके थे हम यूरोपियंस के। ऑस्ट्रेलिया की इसी तरह से बुनियाद तैयार की गई। जब 6 राज्यों को मिला करके 1911 में ऑस्ट्रेलिया की एक कैपिटल बनाने की योजना चल रही थी, तो उसके लिए वूल व्हीट गोल्ड, ठीक है, वूल व्हीट गोल्ड नाम का एक सुझाव दिया गया और बाद में उसका नाम जो है चेंज करके वूल व्हीट गोल्ड से कैनबरा कर दिया गया, जो कि एक यहाँ का लोकल वर्ड है कैनबरा से बना हुआ था, जिसका अर्थ था कि एक तरह की कमेटी या सभा स्थल कह सकते हैं उसे। ठीक है, उस तरह का कुछ यहाँ के जो मूल निवासी हैं ऐसे खस्ता हालत में खेतों में काम करते थे कि उनको देखने के बाद ये आप कह नहीं सकते कि इनके वर्कआउट करने में और एक स्लेव के वर्कआउट करने में कोई डिफरेंस है। तो चाइना से भी यहाँ के बहुत से लोगों को जो लेबर बना के लाया जाता था और यहाँ पर कैलिफोर्निया में जैसा कि कैलिफोर्निया में हुआ था उसी तरह से यहाँ पर भी ला करके उन्हें बेचा जाता था। तो यहाँ पर जो वाइट पीपल्स थे उन्हीं के अंडर सभी को काम करना पड़ता था और यहाँ की सरकारों ने चाइनीज़ जो लोग थे उनको बाद में ऑस्ट्रेलिया लाने से रोक दिया। उन्हें ये असल में डर था 1974 तक लोगों के मन में ऐसा डर घर कर गया था कि साउथ एशिया और ये जो एशिया माइनर है वहाँ से जो लोग लाएंगे तो वो लोग काफ़ी दूसरे दिमाग के होते हैं और अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ के लोगों को वो रिबेलियन बना सकते हैं। इसलिए जो एशियाटिक नेशन से आने वाले लोग हैं उन्हें यहाँ ना लाया जाए, क्योंकि उनकी सोचने समझने की क्षमता और रिएक्शन का जो वो होता है फिनोमिना वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए जो है बाद में ये सोचा गया कि यहाँ पर चाइनीज़ या एशियाटिक लोगों को न लाया जाए।